दोस्तों मैं आया हुआ हूँ इस वक्त चेरकी पंचायत में एक गांव है, जयपुर तकिया के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे मुसलमानों की आबादी और 80 घर साहब हैं। चटिया। और मुझे ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मोहम्मद जमालुद्दीन शाह कादरी। अच्छा, में पढ़ रहे हैं, उससे बड़े बच्चे हैं वो सारे स्कूल में पढ़ रहे हैं। हमारे 18 साल नहीं हुआ है? आपका 18 साल हो गया है? किसको वोट देना चाहते हैं? बस AIM को जाएगा। और AIM क्यों है? AIM बताए आप किस मुद्दे से वोट दें? उनके क्या इसलिए देना, यहाँ पे जो भी जीता है सब ठगने का काम किया है। अच्छा। यहाँ एक बढ़िया कोई स्कूल नहीं है, न टूटा फूटा, कब से कोई न मरम्मत की काम होती है, न कोई यहाँ पे बढ़िया नली है, न रोड है। मुसलमान तो डिसाइड कर ही लिए हैं, एकदम जाना है और मीम में जाकर के एकदम बटन टीप जाएगा। और मुसलमानों ने अब अपना रहनुमा चुन लिया है ना, असदुद्दीन ओवैसी को। और विधानसभा जो सरघाटी से शान अली खान को इन लोगों ने रहनुमा चुन लिया है। जो लोगों को लग रहा था कि शान अली खान इस क्षेत्र से नहीं जीत सकते हैं, तो वो इस गांव में ऐसे ऐसे कितने गांव हैं वहां पे जाकर के देख सकते हैं। इस बार लगता है कि कुछ चेंज होगा सरघाटी विधानसभा। जयपुर तकिया में कोई विकास अभी तक ना हुआ है। नाली गली और स्कूल, लड़का जाता है पढ़ने के लिए बहुत दूर, पानी कादों में हेल हेल के जाता है। काम से काम होना चाहिए। अच्छा, और बताइए। हाँ, यही बात हम भी बोलेंगे कि स्कूल होना चाहिए। पतंग उड़ा देना ऐसे करके। देखिए तो हम लोग मेरा घर द्वार हम लोग के। अच्छा, ये घर द्वार पूरा गाँव एक तरफा शान अली खान को वोट दे रहा है, मीम पार्टी को वोट दे रहा है। मैं आया हुआ हूँ इस वक्त चेरकी पंचायत में एक गांव है, जयपुर तकिया के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे मुसलमानों की आबादी अच्छी है। और कितने, अब यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा चाचा से, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। विधानसभा जो पड़ता है सरघाटी और प्रखंड भी सरघाटी पड़ता है, तो इस गांव के बारे में कितने घरों की बस्ती है सर? ये हम लोग यहाँ 80 घर साहब हैं और 20 घर मान लिया अंसारी। 20 घर अंसारी और 80 घर साहब हैं। चटिया। और दूसरी चीज मुझे ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मोहम्मद जमालुद्दीन शाह कादरी। अच्छा, तो ये मस्जिद जो है बनी हुई है, काफी पुरानी लग रही है। कब की बनी हुई है? 1978 में। 1978 में बनी हुई है, यानी 50 साल से ऊपर। खादिम हमी है। अच्छा, जमीन हमी दिया है। अच्छा जी, अच्छा है। अच्छा, तो मुझे इस गांव के बारे में थोड़ा सा और बताइए, कैसे लोग मिलजुल के रहते हैं? या हाँ, अभी तक देखता है, मन है, कमेटी है। कोई काम भी होगा फैमिली सब मिल के तय करते हैं। मिल के तय करते हैं। कुछ बच्चे भी हमारे साथ हैं, यहाँ पे जानने की मैं कोशिश करूंगा बच्चों से कि बच्चे क्या सोचते हैं आजकल के बच्चे जो हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जिशान अख्तर। मोहम्मद जिशान अख्तर, मुझे इस गांव के बारे में थोड़ा सा बताइए। गांव में जो बच्चे रह रहे हैं, इनकी तालीम वगैरह, पढ़ाई लिखाई कहाँ होती है? तालीम वगैरह माशाल्लाह सारे बच्चे हैं, जो छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, जैसे 4 साल 6 साल 8 साल के बच्चे हैं, वो हमारे मदरसा में पढ़ रहे हैं। उससे बड़े बच्चे हैं वो सारे स्कूल में पढ़ रहे हैं। हमारे खंडेल में स्कूल है, अमीनाबाद में स्कूल है, और वहाँ जाते हैं पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ सरकारी स्कूल है जयपुर में, वहाँ पढ़ते हैं बच्चे लोग। माशाल्लाह तालीम हासिल कर रहे हैं, सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे लोग में कोई कमी नहीं है। और दूसरी बात कि हमारे बच्चे लोग इतना अच्छा है कि किसी को कुछ भी बड़े लोग भी बोल दे कि ये चीज मान लो, तो वो बच्चे लोग मान लेते हैं, सब कुछ सही करते हैं। अगर वो कोई ऐसा गलत काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, अगर बड़े लोग उसको मना कर देते हैं कि ऐसे नहीं करो, ये गलत है, तो हमारे गांव के इतने अच्छे बच्चे हैं कि सारे लोग मान जाते हैं कि हाँ ये गलत है, तो ये नहीं करना। हमारे बच्चे में कोई कमी नहीं है। जैसा कि अभी आ रहा है इलेक्शन का दौर चल रहा है, किसको वोट दीजिएगा? अरे वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 18 साल नहीं हुआ है? आपका 18 साल हो गया है? किसको वोट देना चाहते हैं? बस AIM को जाएगा। और AIM क्यों है? पहला वोट है मेरा, तो थोड़ा पहला वोट ही है मेरा ये, तो विधानसभा में वो हमारे मुसलमान के सपोर्टर हैं, बहुत बड़े समझ लीजिए, तो लीडर है हम लोगों के लिए, तो उनके लिए वोट देना हमारा फर्ज है। हम लोगों के पीछे समझ लीजिए तो वो गार्जियन बन के खड़े हो जाते हैं, हर जगह पे खड़े हो जाते हैं, इसलिए उनका वोट देना हमारा कर्तव्य है। इसलिए हम MIM को वोट देना चाहते हैं। अच्छा जी। और क्यों नहीं देना चाहते हैं RJD को वोट? हमारे गांव का नक्शा आप देख लीजिए, हमारा गांव में आज तक स्कूल नहीं बना है। अच्छा। सरकारी स्कूल है ही नहीं। अच्छा। छोटे छोटे बच्चे हैं, जाते हैं 1 किलोमीटर दूर दूसरे जगह जाना पड़ता है। बहुत तो ऐसा है जो राजनीति के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे गांव डेवलप है ही नहीं। जो भी है सब अपने में मिलजुल करके ही है हम लोग। राजनीतिक कुछ लोग यहाँ पे और खड़े हुए हैं, जैसा कि इस वक्त इलेक्शन का दौर भी चल रहा है, जानने की कोशिश करेंगे क्या सरकार से डिमांड रखते हैं अपने गांव के लिए? डिमांड वही है कि जो यहाँ स्कूल की बहुत दिक्कत है। अच्छा, स्कूल का दिक्कत है। लड़का लोग जाते हैं दूर में पढ़ने के लिए, 1.5 किलोमीटर के फासला में है। तो गांव का डेवलपमेंट एकदम नहीं हुआ? नहीं, कुछ डेवलपमेंट कुछ भी नहीं। खाली यहाँ कुछ एकदम पंचायत राज से नहीं हुआ, पंचायत से मुखिया को जिताया, खान साहब खड़े हुए, कुछ नहीं, फकीर के समझ के कोई काम नहीं। अच्छा, मजीउल्लाह खान से इतना हाथ पैर जोड़े, कैसे कैसे समूह दीन। अच्छा, रोड आप आए देखे कैसे रोड है? रोड तो बड़ा मतलब छर्री खाली बिछा दी साहब 14-15 मुखिया पंचायत से, और दूसरा पैर देखिए रोड खत्म हो गया। और RJD की बात जब आप बोल रहे हैं, वजह इसमें हम लोग दरी बिछाते ही रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, नेता क्या है? दरी बिछाओ, दरी बिछाओ, यही लेते हैं पार्टी नेता लोग। अच्छा, इसलिए दिल्ली तक। अच्छा, मुसलमान मतलब समझ चुका है कि अब दरी नहीं बिछाना है? नहीं, रोज नहीं देख रहे हैं, अब अपना नेता खड़ा करना है। मंजू अग्रवाल एक बार वोटिंग के टाइम पे यहाँ पे आई थी, उसके बाद इलेक्शन जब से वो जीती है तब से एक दफा हमारे गांव में नहीं आई। बताए आप किस मुद्दे से वोट दें? उनके क्या
तो छोटे छोटे बच्चे उसके बाहर में लोग थे, कहीं कि हाँ है अभी साहब अंदर। और जब गए दरवाजे पर सरघाटी मछली बंदे गुड़ी वाले के लड़के के साथ वीडियो के साथ, तो अंदर से फिर आवाज आया तो पटना चले गया। अच्छा, ऐसा भी हो रहा है। तो मतलब इस बार अपना नेता चाहिए आपको? हाँ चाहिए। तो आपके क्षेत्र से कौन खड़े हो यहाँ आप लोगों को पता है ना? सानिया अली खान है ना, वो जो हुआ था तो सरघाटी गए थे, आए थे तो हम लोग गए थे। पूरा भीड़ लगा था? अरे आपको भी देखा था। अच्छा, क्या लग रहा है जीत जाएंगे इंशाल्लाह? है ना। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस वक्त मैं तकिया जयपुर गांव में आया हुआ हूं और इंशाल्लाह सानिया अली खान की जीत इस बार पक्की है, जैसा कि लोगों का सपोर्ट उनको काफी अच्छे से मिल रहा है। हाँ, मतलब मीम के आप लोग ये हैं, मतलब असदुद्दीन ओवैसी के पीछे दम चलना है ना। कोई संसद में बोला नहीं, कोई संसद में नहीं बोला सिवाय वैसी के। उससे ढका कोई पढ़ा है बिहार में? अच्छा, वैसी की बराबरी नहीं ना, नहीं पढ़े हैं हम। उनके ये हदीसी मामले में, दीनी माहौल के मामले में सब बजाबता तौर पर वो बोलते हैं इस मतलब मुसलमानों की आवाज है। हाँ, क्या अल्लाह सलामत है। क्यों? तो जैसा कि देख रहे हैं काफी बच्चे भी हैं, ये फ्यूचर हैं हमारे। थोड़ा सा इन लोगों को लेने की कोशिश कीजिएगा कैमरा में। ये बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं फ्यूचर हैं और हमारे इस क्षेत्र के भविष्य हैं, और इस भविष्य की जिम्मेदारी ये लोग यहाँ के मतलब सभी लोग तय कर चुके हैं कि सानिया अली खान को वोट देना है। सर इसलिए देना है, यहाँ पे जो भी जीता है सब ठगने का काम किया है। यहाँ एक बढ़िया कोई स्कूल नहीं है, देखिए पंचायत भवन है टूटा फूटा, कब से कोई न मरम्मत की काम होती है, न कोई यहाँ पे बढ़िया नली है, न रोड है। सब देखिए आप, जो भी है यहाँ पे सब खटा रहा है। तो इसलिए हम लोग भी बदलाव चाहते हैं। हाँ, बदलाव होगा तब जाकर कुछ होगा, है ना। और रशीद साहब बहुत अच्छे हैं, संसद में बोलते हैं, बेखौफ बोलते हैं और तरीके से बोलते हैं जैसा बोलना चाहिए। लेकिन मुसलमान को दबाया जाता है, पिछड़ा को दबाया जाता है। पिछड़े की आवाज सुनता है कहाँ? कोई नहीं सुनता है। करीब से हम लोग शहर हैं, इस लिहाज से दिल्ली माहौल से हैं, करीब से मेरे घर भी गए हैं। तो इस बार का मुसलमान जो है, जैसा कि देख सकते हैं, इस गांव में मैं आया हुआ हूं, खंडेल से 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ के मुसलमान तो डिसाइड कर ही लिए हैं, एकदम जाना है और मीम में जाकर के एकदम बटन टीप देना है। बटन टिपिएगा तो कहीं कोई जरूरी है कि मीम में ही जाए, दूसरे जगह भी ऐसा भी तो सुन रहे हैं कि वोट दूसरे जगह भी चला जा रहा है। क्या बोलना चाहेंगे? चला जा रहा है, लेकिन उसमें बताया जा रहा है कि जब डालिएगा तो उसमें से पर्ची आएगा। पर्ची आएगा? हाँ। अच्छा, पर्ची आएगा ना, उनका पर्ची आएगा तो समझ लिया आपका वोट उसमें चला जाएगा। और वो पर्ची अगर दूसरा का आया तो आपका वोट फोकस दूसरे में चला जाएगा। तो मतलब ये मिला जुला करके हमें ये समझ में आ रहा है, काफी भीड़ लग चुकी है यहाँ पे, और इस गांव की आबादी जो है काफी अच्छी है। और इन लोगों ने डिसाइड तो कर लिया, मैं चाहूंगा कैमरामैन को चारों तरफ से रोटेट करके भी देखा, इन लोगों ने तो डिसाइड कर लिया है कि इस बार जो है सानिया अली खान के लिए वोट जाएगा, और यानी कि असदुद्दीन ओवैसी को वोट जाएगा, पूरी तरह से मीम पार्टी को जाएगा। और मुसलमानों ने अब अपना रहनुमा चुन लिया है ना, असदुद्दीन ओवैसी को। और विधानसभा जो सरघाटी से सानिया अली खान को इन लोगों ने रहनुमा चुन लिया है। जो लोगों को लग रहा था कि सानिया अली खान इस क्षेत्र से नहीं जीत सकते हैं, तो वो इस गांव में ऐसे ऐसे कितने गांव हैं वहां पे जाकर के देख सकते हैं। इस बार लगता है कि कुछ चेंज होगा सरघाटी विधानसभा। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ औरतें हैं हमारे साथ, जो कि डायरेक्टली इन लोगों का मानना है कि कोई विकास नहीं हुआ है यहाँ पे आपके क्षेत्र में, जो कि तकिया जयपुर में कहलाता है, कोई विकास नहीं हुआ है। हाँ। जयपुर तकिया में कोई विकास अभी तक ना हुआ है। नाली गली और स्कूल जरूरी है, लड़कन जाता है पढ़ने के लिए बहुत दूर, पानी कादों में हेल हेल के जाता है। काम से काम यहाँ स्कूल होना चाहिए। अच्छा, और बताइए। हाँ, यही बात हम भी बोलेंगे कि स्कूल होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए, रोड के गली के सब चीज के। देख रहे हैं बच्चन जाएगा, पानी होता है, गिर जाएगा, गोढ़ा टूट जाएगा, ये बात है। कहाँ होता दूर जाता है, जो छोटे छोटे बच्चा है, दिन जमाना खराब गुजर रहा है, यही सब बात है। बढ़ रहा है। आप बोल रहे थे कि कुछ मतलब डायरेक्टली MIM को ही वोट क्यों देना है जी, RJD भी तो है। इसलिए सब ठगने का काम किया है सर। सबने वादा किया मुसलमान के साथ कुछ नहीं, कुछ भी अगर होता है तो कोई आवाज नहीं उठाते हैं। अच्छा। वो हैदराबाद से है तो वो बोलते हैं, संसद में वो है तो वही ना आवाज उठाएंगे। यहाँ से जो चुन के जाता है वही ना बोलेगा सर। अब वही एक सिर्फ बोलते हैं। हम लोग सबको देखा, सबको चार्ज दिया, RJD को दिया, नीतीश कुमार को दिया, सबको दिया, लेकिन कोई ऐसा हम लोग के मसले पर नहीं बोलता है। कोई भी शरीयत का मामला हो, 3 तलाक हो, NRC हो, CAB जो भी हो, वही रशीद साहब बोलते हैं और कोई नहीं बोलते हैं। सिर्फ ठगने का काम किया जाता है। और दूसरे पार्टी को क्यों नहीं वोट देंगे? सबको हम लोग देख चुके हैं सर, सबको दिया है। देखिए यहाँ कोई विकास का मामला में कुछ नहीं है। इतना साल हो गया, बाप दादा सब कुश्ती खानदान मर गया पुरान का, लेकिन एक तो स्कूल नहीं है इस गांव में। अब सोचिए हमारे बच्चे जो आने वाले, जो मेरी पीढ़ी है, जब हम नहीं पढ़ेंगे तो वो कैसे पढ़ेगा? दूर में जाता है यहाँ से जयपुर, पानी पड़ता है, रोड में चलता है गाड़ी स्पीड में। अब रोड तो थोड़ा सही भी हुआ है, पहले पूरा खटारा रोड था, तो बच्चे डर से नहीं जाते हैं। क्या दादी जी, किसको वोट दीजिएगा? किसको देंगे? जो देखेंगे आराम देगा उसी के ना देंगे। कौन देगा आराम? अब कैसे हमको बताओ अभी। ललटेन साहब को दीजिएगा वोट? तो क्या करें, ललटेन साहब बता देंगे। पतंग में देंगे, पतंग को उड़ा देना ऐसे ऐसे करके। देखिए हम लोग घर द्वार हम लोग के। अच्छा, ये घर द्वार भी थोड़ा सा दिखाइएगा कैमरामैन इधर।
देखिए पानी भी जम जाता है। अच्छा बेटा उठाया तो बेटा हम कहाँ जाम बुढ़वा बुढ़िया ये देंगे ना दुआ करेंगे कि अल्लाह का भाई जीत जाए है ना। जो बना देगा जो दे देगा उसका अल्लाह जिता दे। देख सकते हैं कुछ बच्चे भी यहाँ पे हैं, पढ़ाई लिखाई करके दूसरे जगह से आ रहे हैं। इस गांव में नहीं है पढ़ाई लिखाई का कोई साधन, कोई स्कूल नहीं है। तो जैसा कि आपको फिर से बताता चलूं कि इस वक्त तकिया जयपुर में मैं खड़ा हूं और हम लोग इसी तरह से पूरे गांव को और जानने की कोशिश करेंगे कि कहां का रुझान किस तरफ है। तो यहां जानने के बाद ये तो पता चल गया कि ये पूरा गांव एक तरफा शान अली खान को वोट दे रहा है, मीम पार्टी को वोट दे